हेलो स्टूडेंट्स अपने टॉपिक चल रहा था भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अपने कंप्लीट कर चुके थे। आज का हमारा टॉपिक होगा भारत विभाजन की ओर एवं स्वतंत्रता। तो इसमें अपने करेंगे भी कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं। देखो इसके अंतर्गत क्या था, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आता है। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे एटली, और एटली की सरकार ने भारत की समस्याओं का हल करने के लिए एक मंत्रिमंडल या अपने कह सकते हैं एक शिष्टमंडल भारत भेजा था, जिसे अपने किस नाम से जानते हैं, कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। यह कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचता है। कब पहुंचा? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो शिष्टमंडल भेजा था इटली की सरकार ने इंग्लैंड से, वह भारत में पहुंचता है। उस समय अगर अपने बात करें तो इसके अंतर्गत 3 सदस्य थे। पहले सदस्य कौन थे? पैथिक लॉरेंस। ये कौन थे? भारत सचिव। कौन थे? पैथिक लॉरेंस। ये कौन थे? भारत सचिव उस समय। और ये किसके सदस्य थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य भी थे। दूसरे व्यक्ति थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। कौन थे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। और तीसरे सदस्य कौन थे? तीसरे सदस्य थे MV अलेक्जेंडर। ये नौसेना मंत्री थे। अलेक्जेंडर ये इंग्लैंड में नौसेना मंत्री थे। कौन कौन से 3 सदस्य थे? एक तो पैथिक लॉरेंस जो भारत सचिव थे, दूसरे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ये बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। ये कौन थे? बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। और तीसरे व्यक्ति कौन थे? अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री थे। यह तीनों ही कैबिनेट मिशन का हिस्सा बनकर भारत आते हैं। इस मिशन ने पहले 3 सप्ताह गवर्नरों, राजाओं, नवाबों, कांग्रेस, मुस्लिम लीग व अन्य राजनीतिक पक्षों से विचार विमर्श किया था, और 16 मई 1946 को इन्होंने अपने सुझाव प्रस्तुत किए थे। कब? 16 मई 1946 को। 16 मई 1946 को अपने सुझाव दिए। यानी कि कैबिनेट मिशन क्या करता है? भारत में सभी जगह घूमता है, राजाओं से, कांग्रेस से, मुस्लिम लीग से, इसके अलावा गवर्नरों से, नवाबों से, सभी से भेंट करने के बाद 16 मई 1946 को अपने सुझाव देता है। इन सुझावों में क्या कुछ कहा गया था? एक तो प्रांतों को पृथक समूह बनाने का अधिकार दिया गया। एक दूसरा था एक भारतीय संघ की स्थापना की जाने इसमें शामिल थी, जिसमें ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासतें सम्मिलित हो। लेकिन इसमें क्या था? जो संघ बनेगा उसके पास प्रतिरक्षा, विदेशी संबंध एवं संचार व्यवस्था का उत्तरदायित्व रहेगा। इसके अलावा संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन भी इसके अंतर्गत रखा गया। और चौथा सुझाव क्या था? केंद्र में एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाए और उसमें प्रमुख भारतीय दलों के सदस्य हो। तो इस प्रकार से जो कैबिनेट मिशन था उसने अपने सुझाव रखे थे, और कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार ही संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। अंतरिम सरकार के लिए कांग्रेस ने मांग की थी कि उसे अपने प्रतिनिधियों में एक राष्ट्रवादी मुसलमान को सम्मिलित करने का अधिकार दिया जाए। भी कांग्रेस क्या मांग रखती है? कांग्रेस मांग रखती है भी वह अपने प्रतिनिधियों में एक राष्ट्रवादी मुसलमान को शामिल करना चाहती है और उसे यह अधिकार दिया जाना चाहिए। लेकिन जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग क्या कर रही थी? कांग्रेस की इस मांग का विरोध कर रही थी। मुस्लिम लीग नहीं चाहती थी भी कांग्रेस की तरफ से कोई भी मुसलमान इसमें सम्मिलित हो। इसीलिए 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। 29 जुलाई 1946 को। कब? 29 जुलाई 1946 को जो स्वीकृति मुस्लिम लीग ने किसको दी थी? कैबिनेट मिशन को, यानी कि उसके जो प्रस्ताव थे उन्हें स्वीकृति दी थी। उस स्वीकृति को 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग ने वापस ले लिया था। वायसराय वेवेल ने
कांग्रेस को केंद्र में अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया था। उस समय भारत वायसराय कौन था? वेवेल था। कौन था? वेवेल। वेवेल ने अब क्या किया, क्योंकि यहाँ पर 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग तो यहाँ से हट ही चुकी थी। कैबिनेट मिशन की सिफारिशों को जो उसने समर्थन दिया था उससे वह अपने पैर पीछे हटा चुकी थी। अब रह कौन गई? अगर पूरे राष्ट्र स्तर पर देखा जाए तो बड़ी संस्था कौन सी थी? कांग्रेस थी। इसीलिए कांग्रेस को वेवेल ने न्योता दिया। किस लिए न्योता दिया? अंतरिम सरकार बनाने का न्योता दिया। जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना से मिलकर मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित करने का प्रयास किया, किंतु वे असफल रहते हैं। देखो हुआ क्या, जवाहरलाल नेहरू किससे मिलते हैं? जिन्ना से मिलते हैं। जिन्ना को वे समझाना चाहते हैं भी मुस्लिम लीग और कांग्रेस, यानी कि जवाहरलाल नेहरू किससे संबंधित थे? कांग्रेस से। और जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना किससे संबंधित थे? मुस्लिम लीग से। तो जवाहरलाल नेहरू ने समझाया भी मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों मिलकर क्या करे? अंतरिम सरकार का गठन करे। लेकिन वह असफल रहे। किस कार्य में? जिन्ना को मनाने में वह असफल रहते हैं। लेकिन उसके बाद ही मुस्लिम लीग द्वारा सिद्दी कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। इसमें क्या रखा गया? पाकिस्तान की मांग रखी गई थी। किसके अंतर्गत? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के अंतर्गत। दूसरी ओर जो मुस्लिम लीग थी वह सिद्दी कार्रवाई दिवस मना रही थी। कब? अगस्त 1946 को। यहाँ पर क्या होता है? मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई करने का निश्चय किया था। क्या करना चाहती थी? प्रत्यक्ष कार्रवाई करना चाहती थी। कौन करना चाहती थी? मुस्लिम लीग। कौन है? मुस्लिम लीग। इसीलिए मुस्लिम लीग ने क्या किया? मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे मनाने की घोषणा कर दी। कब? 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा क्या मनाया गया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। अब इसके अंतर्गत क्या था? इस दिवस के जरिए वे क्या करना चाहते थे? पाकिस्तान की मांग रखना चाहते थे या पाकिस्तान की प्राप्ति करना चाहते थे। प्रत्यक्ष कार्यवाही पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए हिंदुओं के विरुद्ध की गई थी। अगर बात की जाए तो ये जो प्रत्यक्ष कार्यवाही थी ये किसके विरुद्ध की गई थी? हिंदुओं के विरुद्ध की गई थी। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। और किस उद्देश्य के लिए? पाकिस्तान की मांग, यानी कि वह क्या करना चाहते थे? पाकिस्तान प्राप्त करना चाहते थे। इसी उद्देश्य को लेकर मुस्लिम लीग ने हिंदुओं के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्रवाई करने की घोषणा कर दी थी। मुस्लिम लीग ने हिंसा की नीति अपनाई और 2 नारे दिए, लेकर रहेंगे पाकिस्तान, लड़के लेंगे पाकिस्तान। लेकर रहेंगे पाकिस्तान, लड़कर लेंगे पाकिस्तान। लड़कर लेंगे पाकिस्तान। इस प्रकार के नारे भी मुस्लिम लीग द्वारा लगाए गए थे और उन्होंने किस नीति को अपनाया? हिंसा की नीति को उन्होंने अपनाया था। साथ मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए कार्यवाही की। सर्वप्रथम कलकत्ता में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। सबसे पहले अगर बात की जाए तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस भारत में कहाँ मनाया गया? तो कलकत्ता में मनाया गया था। किसके द्वारा मनाया गया? तो मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। उस समय वहाँ मुस्लिम लीग के सुहारवर्दी की सरकार थी। कहाँ? कोलकाता में। बंगाल के नोआखाली एवं टीपडाय में दंगा हुआ, जिसे रोकने के लिए बंगाल की सरकार ने प्रयत्न नहीं किया था। कलकत्ता में हजारों की संख्या में हिंदू लूटे एवं मारे जाने लगे और ये कार्रवाई कौन कर रहा था? मुस्लिम लीग कार्रवाई कर रही थी। किसके नेतृत्व में? मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में। देखो उसी के बाद क्या होता है? ये सांप्रदायिक दंगे होते हैं, ये बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत, बम्बई, पंजाब आदि स्थानों पर भी फैल गए थे। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आएगा वह आएगा अंतरिम सरकार। कौन सा आएगा? अंतरिम सरकार। इससे पूर्व हमने क्या किया?
सीधी कार्यवाही दिवस कब? अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा की गई। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। इसके अंतर्गत क्या किया गया? इस प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के अंतर्गत हिंदुओं का विरोध किया गया और इसमें मुस्लिम लीग ने हिंसा की नीति को अपनाया था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस सर्वप्रथम कहाँ मनाया गया? तो कलकत्ता में मनाया गया और वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार किए गए थे। इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा अंतरिम सरकार सितंबर 1946। अंतरिम सरकार सितंबर 1946। दो सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन होता है। कब हुआ? 2 सितंबर 1946 को गठन। 2 सितंबर 1946 और उस समय नेतृत्वकर्ता कौन था? तो JL नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू इस अंतरिम सरकार के नेतृत्वकर्ता थे। इस सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी यानी कि सदस्यों की अगर बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, कौन कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, आसफ अली, जगजीवन राम या बाबू जगजीवन राम। इसके अलावा आसफ अली, जिसे अरुणा आसफ अली के नाम से भी अपने जानते हैं। इसके अलावा शरद चंद्र बोस, सरदार बलदेव सिंह, शरद चंद्र बोस, इसके अलावा सरदार बलदेव सिंह हैं। इनके अलावा अगर अपने बात करें भी कौन कौन से व्यक्ति थे, इसमें जॉन मथाई, डॉक्टर जॉन मथाई, सर सफ़ात अहमद खां, सैयद अली जहीर एवं CH भामा इसमें सम्मिलित किए गए थे। मुस्लिम लीग ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अंतरिम सरकार में सम्मिलित होने की घोषणा की थी। देखो अब जब क्या हुआ, कांग्रेस ने अंतरिम सरकार बना ली, उसके बाद क्या हुआ, जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग किस में शामिल होना चाहती थी? मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल होना चाहती थी। क्यों होना चाहती थी? क्योंकि वह इस सरकार को विफल करना चाहती थी। मुस्लिम लीग क्या चाहती थी? मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार को विफल करना चाहती थी। इसीलिए मुस्लिम लीग ने क्या किया, इसमें शामिल होने की बात कही थी। और अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल कर लिए गए। कब? अक्टूबर 1946 को। 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को, कितने? 5 सदस्यों को किस में शामिल कर लिया गया था? जो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनाई गई थी उसमें शामिल कर लिया गया। मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में सम्मिलित होने का उद्देश्य सरकार को असफल बनाना था। वह सरकार के कार्यों में बाधा पहुंचाकर अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहती थी। मुस्लिम लीग के लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया था। मुस्लिम लीग से संबंधित व्यक्ति था लियाकत अली। कौन था? लियाकत अली। इसे अंतरिम सरकार में क्या बनाया गया था? वित्त मंत्री। क्या बनाया गया? वित्त मंत्री बनाया गया था। लियाकत अली ने बजट प्रस्तुत करते समय उद्योगपतियों व्यापारियों पर अत्यधिक कर लगा दिए थे। लीग के सदस्यों ने सरकार का सहयोग नहीं किया। अब यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग का मिलकर सरकार चलाना कठिन होगा। अब देखो हुआ क्या, जब लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया तो लियाकत अली ने बजट पारित करते समय जो उद्योगपति थे, कौन? उद्योगपति, और उद्योगपतियों के अलावा जो व्यापारी थे, इन पर अत्यधिक करों का बोझ लगा दिया था। अब
जो सरकार द्वारा बजट पारित किया गया था उसका विरोध होने लगा था। दूसरी ओर मुस्लिम लीग तो चाहती क्या थी, भी अंतरिम सरकार को असफल कर दिया जाए। अब दूसरी ओर कांग्रेस को भी महसूस होने लग गया भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मिलकर सरकार नहीं चला सकती है। इसीलिए 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की बैठक हुई, जिसमें वरिष्ठता के आधार पर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष मनोनीत किए जाते हैं। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को इस बैठक में क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था या मनोनीत किया गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया था। यानी कि 2 ही दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुन लिया गया? जो संविधान सभा थी उसका स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो बच्चों, इस प्रकार आज का हमारा जो टॉपिक था अंतरिम सरकार की बात, यह कंप्लीट हुआ। आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।